गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की थी और ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के साथ साथ हमने क्या किया था, उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, एक और इसी के ऊपर एग्जांपल है और एक रिजल्ट और है। ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट है ना, किसी भी ग्रुप के ऊपर जो बनेगा तो उसको हम ऑटो जी से नोटेशन देते हैं। ठीक है, तो ऑटो जी जो लिखा होगा यहाँ पे आपके पास, कहीं पे भी आगे भी आएगा, तो ऑटो जी क्या होगा, फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एज बाइनरी ऑपरेशन। ऑटो जी एक ग्रुप फॉर्म करता है। होता क्या है, ऑटो जी सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप जी। क्या मीनिंग है, ऑटो जी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप जी। जी ग्रुप की सारी ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट होता है ऑटो जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऑटो जी जो होता है ना, ये क्या करता है, फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एज ए बाइनरी ऑपरेशन। ये रिजल्ट याद रखना है आपने। ऑटो जी कहीं पे लिखा हो जाएगा। ऑटो जी का क्या मतलब है, जी लिखा है तो जी सेट के ऊपर जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स बन सकती है उन सबकी कलेक्शन कर ली, उसका एक सेट बनाया, उसी सेट को नाम दे दिया हमने ऑटो जी। और एक रिजल्ट है कि ऑटो जी क्या होता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ऑटो जी ग्रुप बनाता है और जो स्टार है ना कंपोजिशन, वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। ठीक है, एफ स्टार जी दोनों मैपिंग्स होंगे यहाँ पे जो एलिमेंट्स लगेंगे, इसके अंडर वो क्या कहता है, यानी कि ये जो मैपिंग्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या बनाता है, ग्रुप फॉर्म करता है ऑटो जी। ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास इसके ऊपर एक रिजल्ट है, एग्जाम्पल ही है ये एक्चुअली, और ये रिजल्ट भी है कि इफ ऑर्डर ऑफ ऑटो जी ग्रेटर देन 1 देन शो दैट ऑटो जी ग्रेटर देन 2। कि अगर ऑटो जी का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तो शो करो ऑटो जी का ऑर्डर ग्रेटर देन 2 होगा। और यहाँ फिर ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकती है इसकी, इफ ए ग्रुप जी हैज ए नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म then it has at least 3 elements. Then it has at least 3 एलिमेंट्स। तो उसके कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। अब देखो, हमने पहली पॉसिबिलिटी ली, हो सकता है जो ये मेरा जी ग्रुप है इसका ऑर्डर 1 है। अगर जी ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो जी ग्रुप के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर ग्रुप के अंदर एक ही एलिमेंट होगा तो इसके ऊपर जो ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करी जा सकती है ना, तो देन जो ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे ना ऑटो जी के ऊपर, वो एक ही आएगी, आइडेंटिटी। वो ऑटोमॉर्फिज्म क्या आएगी, एक आइडेंटिटी आएगी। एक ही ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी और वो क्या होगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म वाले सेट में सिर्फ आई जाएगा, आइडेंटिटी मैपिंग जाएगी जो ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। एक ही एलिमेंट है इसके अगर जी के पास, फिर बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमें जो क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ ऑटो जी दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 से ग्रेटर। मतलब ऑटो जी में एक से, ऑटो जी भी तो एक सेट बन गया ना। ठीक है, ग्रुप बनता है, अभी हमने देख लिया। तो ऑटो जी वाला जो ग्रुप है उसके अंदर एक से उसका ऑर्डर 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर का मतलब उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऑटो जी के अंदर ओनली आइडेंटिटी नहीं हो सकती, इससे एक से ज़्यादा एलिमेंट है। एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो इसका मतलब जी का ऑर्डर जो मैंने 1 सपोज किया वो गलत है। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1।
इसका मीनिंग क्या हो गया, जी का ऑर्डर किससे ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा। क्लियर। तो यानी मैंने जो जी का ऑर्डर इक्वल टू 1 लिया वो गलत है। अब अगली पॉसिबिलिटी 1 से ग्रेटर हो गया। अब 1 से ग्रेटर हो गया, ऑर्डर ऑफ जी 2 ले लिया मैंने। हमें एक्चुअली प्रूफ करके दिखाना है 2 से ग्रेटर, तो मैंने अगली कंडीशन मान ली कि जी का ऑर्डर 2 है। जी का ऑर्डर 2 मीन्स जी के अंदर 2 एलिमेंट पड़ेंगे, आइडेंटिटी तो पड़ी होगी और एक ए, और ये ए आइडेंटिटी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए आइडेंटिटी हो गया तो एक ही एलिमेंट बचेगा, तो ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। हाँ, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं है, अब 2 ही एलिमेंट है ना, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है। देखो इस ग्रुप के अंदर 2 ही एलिमेंट है, ई और ए। ऑर्डर निकालना सिखाया था ना, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो ऑलवेज 1 होता है। अब ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो ए का ऑर्डर क्या होगा, ए के ऑर्डर की 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो 1 होगा या 2। अब मैंने बता दिया ए आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो ए का ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। इसका भी ऑर्डर 1 हो गया, तो ए और ई इक्वल हो जाएंगे। ए ई के इक्वल नहीं है, तो ए का ऑर्डर 1 तो नहीं है, तो ए के ऑर्डर की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2। तो ए का ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। अगर ए का ऑर्डर 2 है तो दिस इम्प्लाइज ए की पावर 2 करने से क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। तो ए की पावर 2 करने से आइडेंटिटी मिलेगी, इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है, ये कंडीशन लिख रखी है, जी इज इक्वल टू वाली। क्लियर, ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ऑटो जी की बात करते हैं। ऑटो जी में क्या होंगी, सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म्स पड़ी होंगी। अब जी के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो अभी हमने बोला अगर एक एलिमेंट है तो एक ही ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। अब 2 एलिमेंट है तो एक से तो ज़्यादा ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी, यानी ऑटो जी वाले सेट का जो ऑर्डर होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा बन जाएगा। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब कि ऑटो जी वाला जो मेरा एक सेट बनेगा, इसमें आइडेंटिटी के अलावा और भी कोई ऑटोमॉर्फिज्म पड़ी होगी। यहाँ पर मान लो टी है, वो और भी कहीं होंगी, मैंने अभी सिर्फ 2 की बात करी। आइडेंटिटी के अलावा और भी कोई पड़ी होगी, मान लो टी है वो ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि टी एक ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म है जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। मैंने इस पर क्या किया, एक ना जी का एलिमेंट लगा दिया दोनों तरफ। ठीक है, आई एक्स का आंसर क्या आता है, एक्स आता है। अब टी एक्स तो यही है, पता नहीं मुझे अभी इसका, तो टी एक्स एक्स के इक्वल नहीं है, यानी टी के ऊपर एक्स लगाया तो एक्स नहीं आएगा। ये मीनिंग हो गया, यानी टी एक ऐसी मैपिंग है जिसपे जो एलिमेंट लगा रही हूँ वो आंसर नहीं आ रहा, टी एक्स पे एक्स तो नहीं आ रहा। बट अब हमें पता है टी क्या ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, पहले होमोमॉर्फिज्म तो बनी है, तो हमने रिजल्ट करे थे ना कि टी मैपिंग कैसी है, जी से जी तक है ये, तो टी के ऊपर जी ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी तो है। तो हमने किया था ना ये कि आइडेंटिटी को तो जो ये जो होमोमॉर्फिज्म है आइडेंटिटी को तो आइडेंटिटी पे मैप करेगी, तो ई का आंसर तो ई आएगा। बट यहाँ ऊपर से तो क्या आ रहा है कि टी एक्स के ऊपर कोई एलिमेंट लगाऊं तो वो एक्स आंसर नहीं आ सकता, तो ई पे तो ई आना ही चाहिए, तो ये कह रहा है एक्स नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है, विच इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो मैंने सपोज किया है वो भी गलत है। मैंने सपोज किया था क्या, जी का ऑर्डर क्या है, 2 सपोज किया था। अब जी का अगर ऑर्डर मैंने 2 सपोज किया था तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी का ऑर्डर 1 वाली भी कंडीशन हमने क्या कर दी, जी का ऑर्डर 1 भी पॉसिबल नहीं है, 2 भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब जी का ऑर्डर क्या होगा, 2 से भी बड़ा होगा। और मुझे यही प्रूफ करके दिखाना था कि जी का ऑर्डर क्या है, 2 से ग्रेटर है। क्लियर, तो ये हमने यहाँ पे रिजल्ट किया। ये आपके पास एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है जो अभी मैंने कराया आपको। ये कौन सा है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपकी बुक में। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ऑटो जी का ऑर्डर 1 से बड़ा है तो देन शो करो जी का ऑर्डर 2 से बड़ा है। या फिर ऐसे भी आ सकता है इफ़ जी इज ए ग्रुप जी हैज़ नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म देन इट हैज़ एटलीस्ट 3 एलिमेंट। मतलब अगर जी ग्रुप की नॉन ट्रिवियल, जो जी ग्रुप के ऊपर जो ऑटोमॉर्फिज्म का सेट बनेगा वो अगर नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल मतलब ट्रिवियल नहीं है, यानी आइडेंटिटी नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब उस जी के पास क्या होंगे, एटलीस्ट 3 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। तो ये प्रूफ, ये ऐसे दोनों में से किसी तरीके से स्टेटमेंट आ सकती है। तो एटलीस्ट 3 दिखाने थे ना, 3 या 3 से ज़्यादा, तो मैंने पहले जी का ऑर्डर 1 ले लिया, एक एलिमेंट दिखाया, फिर वो भी बता दिया, कंट्राडिक्शन आ गई। फिर मैंने जी पे 2 एलिमेंट ले लिए, वो भी कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब जी के पास क्या होंगे, या तो 3 एलिमेंट होंगे या फिर 3 से ज़्यादा होंगे। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट हमने ऐसे प्रूफ किया। ये एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और है आपके पास, नेक्स्ट डेफिनेशन, इनर ऑटोमॉर्फिज्म।
इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट, अब क्लियर है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन है? जी तो ग्रुप ही है कोई भी, ठीक है। तो हमने ए कोई भी जी का एलिमेंट उठाया, तो हम जो टी मैपिंग लिखते हैं ना, हम टी के इनर ऑटोमॉर्फिज्म में टी के सफिक्स में वो एलिमेंट लिख देंगे जिसके लिए हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। टी ए जी से लेके जी तक एक मैपिंग होगी, ठीक है। तो इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोला जाएगा कब? टी ए क्या होगी? जी से जी तक ऐसे। और इसका रूल क्या हो गया डिफाइन करने का? इससे कोई भी एलिमेंट लगा जैसे, तो इसका रूल कैसे डिफाइन किया? ए इनवर्स एक्स ए, ठीक है। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ये जी की ऑटोमॉर्फिज्म है और इसी को क्योंकि ये जी के अंदर के किसी एलिमेंट पे रिस्ट्रिक्ट की गई है तो फिर इसलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा? इनर। तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी बोल दिया जाएगा, ठीक है। और ये ना मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन होता तो इसी टी ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वापिस ये आ जाता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, ये तो कैंसिल हो जाती ना। ये इन्वर्स है ना, जो एलिमेंट ये इसका इन्वर्स पहले, बीच में ये एलिमेंट फिर ये, तो फिर इसी तरह से एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर एडिशन होता है तो इस एलिमेंट का इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स तो ए का माइनस ही होगा, ये बीच वाला एलिमेंट और फिर से ये एलिमेंट, तो ये सॉल्व करके एक्स ही आ जाएगा। तो अगर ये ऐसे होती तो इस तरह से डिफाइन होती एडिशन के अंडर ये, तो ये क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। आप किसी भी एलिमेंट पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो मैपिंग को हमारी, जैसे ए जी क्या लिया, बी के ऊपर होगा तो यहाँ पे बी का इन्वर्स और बी आएगा बाद में, ये ध्यान रखना। तो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, ठीक, क्लियर है। तो इस तरह से सॉल्व करना है हमने इसको, ये ध्यान रखना है आपने। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। और एक चीज़ और है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है, जैसे टी ए को हम कहाँ पे लगाते हैं? टी ए ऑन एक्स पे लगाते हैं ना, तो इसको क्या बोला जाता है? कंजुगेशन ऑफ एक्स बाय ए। इसको क्या बोला जाता है? कंजुगेशन ऑफ एक्स बाय ए। एक्स का कंजुगेशन ए के थ्रू, कंजुगेशन ऑफ एक्स बाय ए, ये बोला जाता है इसको, क्लियर? ये चीज़ टी ए ऑन एक्स इस तरह से बोला जाएगा, कंजुगेशन ऑफ एक्स बाय ए, ये ध्यान रखना है आपने रिजल्ट। फिर जैसे एक जी ग्रुप की सारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन कर लिया, जैसे टी ए एलिमेंट पे बना दिए, बी एलिमेंट पे बना दिए, सी एलिमेंट पे बना दिए, डी एलिमेंट पे, मान लो ये सारी की सारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स की कलेक्शन कर दी, तो सारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म की जो कलेक्शन होगी उसको हम कैसे लिखते हैं? आई डबल एन इनर जी, इनर जी को शॉर्ट में लिखते हैं आई डबल एन ब्रैकेट में जी, उस ग्रुप का नाम। तो ये सारी की सारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स की कलेक्शन है आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपने, इनर्जी इक्वल टू दिस टी ए टी बी टी सी टी डी, ऐसे। फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैपिंग तो हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी, इसी तरह से आइडेंटिटी मैपिंग जो होती है वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म, वो भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी। फिर कुछ रिजल्ट्स आएंगे कि एबिलियन ग्रुप के लिए आइडेंटिटी मैपिंग ही एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है, ये थ्योरम का प्रूफ करेंगे, कुछ और प्रूफ करेंगे हम लोग इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के ऊपर, कुछ रिजल्ट्स और कुछ थ्योरम्स हैं आगे नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स हैं कुछ। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के ऊपर ये सब प्रूफ करना है।